आप दुनियादारी की बात तो आपको बता दी कि पांच चोर, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके मुखिया मन और माया, कितना बुरा हाल है। अब बात बताते हैं आपको, जब आत्मा सिमट के यहां, जिसे हिंदू धर्म में कहते हैं तीसरा नेत्र, और हिंदू धर्म में और सिख धर्म में कहते हैं 10वां द्वार, 10th डोर। साइंटिस्ट कहते हैं यहां कोई होल है, कुछ है यहां। ये साइंटिस्टों का लेटेस्ट मानना है। ये जगह इस्लाम धर्म वाले सज्जन बैठे तो इसको कहते हैं मेहराब। ईसाई धर्म में वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट। तो ये एक जगह है। पहले तो शरीर में से सिमटना ही मुश्किल है। योगी लोग जब योगा के द्वारा अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हैं तो उनको चक्रों में से होकर गुजरना पड़ता है। एक चक्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा है, फिर पांचवा है और फिर छठा। तो इन चक्रों में उलझे रहते हैं, बहुत टाइम लगता है योगा में। यह है ध्यान का मार्ग। ध्यान के मार्ग में क्या होता है, जब आप ध्यान में बैठे परमात्मा के नाम का जाप करें तो आत्मा सीधी यहां पहुंचेगी, सीधी डायरेक्ट। कोई चक्कर बक्कर उसको नहीं रोक सकता, इतनी पावर होती है ध्यान में। और सीधी आत्मा जब यहां पहुंचती है, पूरे शरीर में से सिमट जाती है। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक आत्मा है। कोई पूछे आत्मा कैसी होती? पैर से लेके सिर तक आत्मा है। और जैसे आत्मा शरीर में से निकलती जाती है, वो शरीर का हिस्सा लाइक ए डेड, शरीर डेड बॉडी हो जाता है, बिल्कुल खत्म। तो आत्मा जैसे यहां पहुंचती है वो राम नाम के द्वारा, उसके बाद क्या होता है, आत्मा आपके शरीर में ऊपर उठती है, यहां से प्रवेश करती है उस 10वें द्वार में, उस तीसरे नेत्र में प्रवेश करने के बाद आत्मा ऊपर उठती है। आपको क्या महसूस होगा? जैसे लाखों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे, इन सब के बीच में से आप क्रॉस कर रहे हैं ऊपर को, यूं जैसे ये सारे फैले हुए हैं और यूं निकल जाएंगे। आप कोई सोचे यार ऐसे कैसे निकल जाएंगे? सूरज के पास तो आज तक आदमी का बनाया कोई रॉकेट नहीं पहुंच सका, वो जल गया। अगर आपको ये कहें कि सूरज के पास से सूरज निकल जाए तो कौन भस्म करेगा? किसी को करेगा कोई? जितनी सूरज में तपिश, वैसा दूसरा सूरज अगर उसके पास से निकल जाए, जो कि साइंटिस्ट मान चुके हैं, बहुत सूरज हैं, सैकड़ों सूरज हैं, ये साइंसदान मान चुके हैं, जो धर्मों में लिखा है। तो आत्मा जब सुमरण करती है, यहां से आगे बढ़ती है, तो 3 सूरजों जितना उसमें प्रकाश आ जाता है, इतनी पावर आ जाती है उसमें। तो सूरज के पास से निकलना उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती। लाखों चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह हमारी बॉडी के अंदर, और उसके अंदर से आत्मा निकलती जाती है। बड़े नजारे आते हैं, जरा सोच के देखिए। किसका दिल नहीं करता कि पंख लग जाए और उड़ता फिरे? दिल तो सबका ही करता है। अगर आपको अब बोला तो अब करने लग जाएगा, यार मजे आ जाए, ना डीजल डलवाना ना पेट्रोल डलवाना, पंख साफ किए, झाड़े और उड़ गए, बड़ा मजा हो जाता। हाँ, ऐसा हो सकता है। बॉडी तो नहीं उड़ेगी, पर आपकी आत्मा सारे खंडों ब्रह्मांडों को पार करती हुई पार ब्रह्म होगी। ब्रह्म उससे जैसे पार होगी तो मालिक के नूरी स्वरूप का नजारा आना शुरू हो जाता है। नूरी स्वरूप यानी आप कोई सही आंख वाला हो, सच्चे पीर फकीर को देखे, देख के शांति आती है, अपने समस्याओं का हल मिल जाता है, खुशी आती है, एक नशा आता है। और जब मालिक का नूरी स्वरूप प्रकट होता है तो उसके एक बाण में ऐसी शांति देने वाले लाखों सूरजों से बढ़ के प्रकाश होता है। इतना ज्यादा नजारा आता है। और फिर जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती जाती है, स्टेजेस हैं, जैसी जैसी भक्ति की, जैसी जैसी सेवा की, उन स्टेजेस को पार करते हुए आप मालिक के नजारे लूटते हैं। आधा घंटा घंटा सोच के बैठे भक्ति का, उसके बाद मालिक भेज देता। आत्मा तो कभी ना आए वहां से। मालिक कहते चल भाई शरीर में चल, कर्म भी तो करने हैं, कर्म के लिए शरीर मिला है। फौरन आत्मा वापस शरीर में आ जाती है और भक्तजन कर्म करते हैं और शरीर आगे से भी तंदुरुस्त और बिल्कुल हल्का महसूस होता है। और वहां जब रास्ते में जाते हैं, आपको थोड़ी कठिनाई का भी बता दें। ये तो आपको बता दिया कि जो भक्त लोग हैं ऐसे पहुंच जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि वहां जब आप चढ़ते हैं आत्मा आमतौर पे, तो उसके बाद अगर लाखों किलोमीटर ऊपर चढ़ गई, इतना कुछ है हमारे अंदर,
ऐसे लगता है लाखों किलोमीटर ऊपर चढ़ गई और एकदम से लाखों किलोमीटर नीचे भी गिरती है और उसमें अंधकार ही अंधकार होता है, बेहद अंधकार, इतनी दूर से भी हाथ दिखाई नहीं देता। लेकिन आत्मा का खुद का प्रकाश होता है, जो प्रभु का नाम लेती है, वाहिगुरु राम का नाम लेती है, तो उसके लिए अंधकार अंधकार नहीं रहता, आत्मा उन रास्तों में चलती चली जाती है।